हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरों वाले रेखिक समीकरण को आज हम देखेंगे। इसकी पहले हम हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। जिस समीकरण में दो चर हो और दोनों की घात क्या हो, एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? दो चरों वाले रेखिक समीकरण बोलते हैं। और इसका एक जनरल फॉर्म होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, और हिंदी में सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और ए एक्स वाई क्या होते हैं? यहाँ पे चर होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। और ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर कभी नहीं होता है। सी यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा, उसके साथ कोई भी चर पद नहीं आएगा। फिर इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेंगे। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट हैज टू वेरिएबल एंड द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। इसमें क्या होगा? वही होगा सेम की वेरिएबल्स क्या होगा? दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और उसमें पावर क्या होगी? वेरिएबल की हमेशा एक वेरिएबल होगी, तभी वो रेखिक यानी कि लीनियर बनेगा। लीनियर और रेखिक तभी बनते हैं जब पावर वेरिएबल्स की या चरों की एक होती है। एक वेरिएबल, दो पावर वाला नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में भी यही है, ax plus by plus c is equal to 0, where x, y are variables, a, b, c are real numbers, a और b not equal to 0। एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, इक्वल टू 5। 2x plus 3y is equal to 6। इसमें भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है। इसके साथ कोफिशिएंट जुड़ गए, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये सिंगल है, इक्वल टू 6। जैसे ये है x माइनस 2y प्लस 4। माइनस प्लस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बस कोफिशिएंट हो। रियल नंबर्स में प्लस भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। और प्लस 4 ये इधर था, इधर -4 रख लो, कोई इशू नहीं है। फिर क्या होगा? दूसरा इसका पॉइंट आता है सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, वो अपने उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। रेखिक समीकरण के हल, इसे हिंदी में भी देख लेंगे। एक रेखिक समीकरण के दो चरों के साथ अनंत हल होते हैं। मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो या रेखिक समीकरण हो, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम। हमने पहली इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली, इसको यहाँ पे देखेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, और इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे। पहले हमने 1 और 4 ली। 1 को हमने x की जगह रखा है, x इज इक्वल टू 1 और y की इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ही आ गया। फिर हम 2 और 3 लेंगे। 2 x की जगह रखेंगे, y की जगह हम 3 रखेंगे, तो क्या आएगा? 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। फिर हम x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 2 भी 5 ही आएगा। और जो ये युग्म बनते हैं, जो मैंने कार्टेशियन प्लेन में बताए थे, ये क्या होते हैं? 1 2 2 एंड 3 3 2, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x को शो करती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y को शो करती है। और ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे ब्रैकेट में कोमा के साथ, छोटे ब्रैकेट के साथ ऐसे शो करते हैं, तो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। थैंक यू।